नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास 2.0 के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं आपका। मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारिक तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा बिंदु चल रहा था दोस्तों हिंदी व्याकरण में। हमने क्रिया, सर्वनाम, ये सभी विकारी अविकारी शब्द कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब आज हम एक नए बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों, जिसको हम छोटे छोटे भागों में बांट कर उसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों काल। काल दोस्तों, काल किसे कहते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं अगर हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे भी रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका हम उत्तर नहीं दे सकते दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में, इसको पहचानने के बारे में और इसको जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, काल के बारे में। दोस्तों, काल का अगर हम अर्थ निकालें तो शाब्दिक रूप से समय को हम काल कह सकते हैं। काल का पहिया होता है, समय का पहिया जैसे हम सुनते भी हैं। तो काल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो काल की अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा स्पष्ट सी है कि क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है दोस्तों। जब हम कोई क्रिया करते हैं या कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं तो उसका जो समय होता है क्रिया का, वह हमें काल बताता है, अर्थात उसका होने का समय ही काल है दोस्तों। अर्थात क्रिया के होने का जो समय होता है उसका जो हमें बोध कराता है वह काल होता है दोस्तों। उसे हम काल कहते हैं। काल क्रिया की स्थिति को बताता है कि किस स्थिति में क्रिया की जा चुकी है या होगी क्रिया, या होने वाली है या हो चुकी है क्रिया। इस प्रकार से काल क्रिया की स्थिति को बताता है। तो काल के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कितने काल के प्रकार होते हैं दोस्तों। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं साथियों। 3 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो भूतकाल होता है जो बीत चुका होता है। दूसरा वर्तमान काल, जो सामान्य अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट टाइम। सामान्य प्रेजेंट टाइम यानी जो चल रहा है वह वर्तमान काल है। और तीसरा और अंतिम है भविष्य काल, जो फ्यूचर आने वाला है, जो भविष्य काल, वह तीसरा प्रकार है। तो भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है, ये 3 प्रकार के काल माने गए हैं दोस्तों। तो अब हम इनकी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आज मुख्य हमारी जो कक्षा का बिंदु रहेगा वो वर्तमान काल, भूतकाल रहेगा दोस्तों, भूतकाल। क्योंकि हम इनके बारे में एक एक कर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो भूतकाल के बारे में अगर हम बात करें तो जो बीत चुका होता है दोस्तों, तो इस प्रकार भूतकाल की परिभाषा कैसी होगी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, वह भूतकाल कहलाता है। अर्थात जो क्रिया की जा चुकी है, जो कार्य किए जा चुके हैं, वे भूतकाल में आते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम इसके, हर काल के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों। तो भूतकाल के 6 प्रकार माने गए हैं दोस्तों। तो वे 6 प्रकार कौन से हैं भूतकाल के, वे चर्चा करते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा और अंतिम हेतुमत भूतकाल। ये भूतकाल के 6 प्रकार मुख्य रूप से माने गए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये 6 प्रकार भूतकाल के माने गए हैं। अब हम इनकी एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य अर्थात एकदम सिंपल सा है। सामान्य तो परिभाषा इसकी हो जाएगी कि कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो होता है, लेकिन कब हुआ इसका निश्चित समय हमें पता नहीं होता दोस्तों। हमें केवल इतना ही इसके बारे में सामान्य सा पता होता है कि कार्य हो चुका होता है। कार्य का बीते हुए समय में होने का तो हमें बोध हो जाता है, लेकिन कब हुआ इसका हमें निश्चित समय का पता हमें नहीं होता है दोस्तों। जैसे उदाहरण की बात करें तो राम ने अखबार पढ़ा, तो राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार तो पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा इसका हमें निश्चित समय नहीं पता है दोस्तों। या मोहन गया, मोहन गया तो सही, लेकिन कब गया इसका निश्चित समय नहीं है। तो इस प्रकार इसका निश्चित समय नहीं पता चलता हमें।
अगला हमारा है आसन्न भूतकाल। दोस्तों आसन्न भूतकाल की अगर हम परिभाषा देखें दोस्तों, तो बीते हुए समय के साथ कार्य का अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है। अर्थात कार्य बीत तो चुका है, समय कार्य तो हो चुका है, लेकिन अभी अभी हुआ है, यानी थोड़े ही समय से पहले ही हुआ है, थोड़े समय ही पहले हुआ है, जस्ट अभी कार्य हुआ है दोस्तों। यानी बीते हुए समय के साथ कार्य का अभी अभी पूर्ण होने जो बीता हुआ कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है वह आसन्न भूतकाल में आता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो राम ने अखबार पढ़ा है। राम ने अखबार पढ़ा है अर्थात अभी अभी पढ़ा है। केवल इतना होता पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, तो यह सामान्य भूतकाल होता, लेकिन राम ने अखबार पढ़ा है अर्थात अभी अभी पढ़ा है। या मोहन गया है, तो अभी अभी गया है अर्थात ये जो कार्य क्रियाएं हो रही हैं वो अभी अभी हुई है। इस प्रकार ये आसन्न भूतकाल है। अगला हमारा है पूर्ण भूतकाल। दोस्तों पूर्ण का मतलब तो आप समझते ही हैं, पूर्ण यानी जो पूरा हो चुका है। तो पूर्ण अर्थात इसकी परिभाषा देखिए पूर्ण भूतकाल की, तो कार्य का बहुत पहले पूर्ण होने का बोध होता है दोस्तों। अर्थात पूर्ण हो चुका है अर्थात वह बहुत समय पहले भी वह कार्य पूर्ण हो चुका है, वह पूर्ण भूतकाल में आता है दोस्तों। जो कार्य बहुत पहले हो चुका है और जिसका हमें बोध हो वह पूर्ण भूतकाल होता है दोस्तों। जैसे उदाहरण की बात करें तो राम ने अखबार पढ़ा था। अब कब पढ़ा था ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन पढ़ा था तो बहुत समय पहले पढ़ा था। मोहन गया था, अब गया तो था मोहन, लेकिन कब, अभी तो नहीं गया, बहुत समय पहले गया था। मोहन गया तो गया था। इस प्रकार ये पूर्ण भूतकाल हैं जो बहुत समय पहले हो चुके होते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तुम स्कूल से कब आए, तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अब स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो बहुत समय पहले हो चुकी थी छुट्टी, तो इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तो ये पूर्ण भूतकाल हैं जो कार्य का बहुत पहले होने का हमें बोध करा रहे हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी अपूर्ण की अगर बात करें हम, तो ना तो पूरा और ना आधा, ये मध्य का होता है। तो इसकी परिभाषा देखें तो कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है दोस्तों। यानी ना तो पूरा हुआ है और ना चल रहा है, ना तो पूरा हुआ और ना आधा हुआ है दोस्तों। इसका मतलब कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे खास तौर से। अर्थात कार्य है वो बीते हुए समय में जारी रहने का बोध है। अब ना तो वो कार्य वर्तमान में चल रहा है और ना पूरा हुआ है तो वो भूतकाल का, लेकिन वह जारी रहने का हमें बोध कराता है दोस्तों। जैसे उदाहरण की बात करें हम, राम अखबार पढ़ रहा था, तो हम भाई मैंने जिस समय देखा तो राम अखबार पढ़ रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है हमें पता नहीं है, वो पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है, लेकिन राम अखबार पढ़ रहा था, तो यह अपूर्ण स्थिति है, इसकी अपूर्ण भूतकाल है। या मोहन जा रहा था, मोहन जा रहा था, राधा जा रही थी। इस प्रकार इसके अंत में जो है पढ़ रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के जो शब्द में जब जहाँ भी मिलेंगे वह अपूर्ण भूतकाल होगा दोस्तों। अगला प्रकार है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब हम देखें तो संदिग्ध का मतलब होता है संशय या शक। तो संदेह जिसको हम कहते हैं, तो इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो देखिए, यदि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य भूतकाल होता है उसकी क्रिया के साथ होगा, होगी और होंगे ये पद होते हैं। अर्थात ये सहायक क्रिया के रूप में काम करेंगे। जो होगा, होगी और होंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे। ये होगा, होगी और होंगे पद जोड़ दिए जाएं तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। जैसे सामान्य भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा या मोहन गया, तो ये तो सामान्य भूतकाल हो गए। लेकिन अगर हम इसके साथ ये सहायक क्रियाएं और जोड़ दें, होगा, होगी और होंगे इनमें से, तो यह संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जैसे राम ने अखबार पढ़ा होगा, तो इसका हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हम
संदेह की दृष्टि से, संदिग्धता की दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा, राम ने एक बार पढ़ा होगा, या जो इसमें हम होगा शब्द जोड़ देंगे तो यह संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। या मोहन गया होगा, तो इसमें होगा है वह संदिग्धता को दर्शाता है। मोहन गया होगा, गया या नहीं गया होगा, हम संदेह या संदिग्धता की दृष्टि से कह रहे हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रकार है वो अंतिम है, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, यह दोस्तों शर्त वाला वाक्य होता है। इसमें शर्त होती है कि यदि आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, इसमें इसकी शर्त होती है। जैसे बात करें इसके उदाहरण की, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। अब इसमें यदि शब्द है वह शर्त को दर्शाता है दोस्तों, शर्त को, कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, न पढ़ते तो नहीं होते। अब पास तो नहीं हुआ है, लेकिन यह कह रहा है कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। इस प्रकार यह शर्त रख रहा है कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। या यदि आप बुलाते तो मैं ज़रूर आता, यदि आप बुलाते तो मैं ज़रूर आता। अब यहाँ भी यह यदि है वह शर्त को दर्शा रहा है। यदि आप पूछते तो मैं ज़रूर बताता, मेरे दिल की बात अगर आप पूछते, यदि आप पूछते तो मैं ज़रूर बताता दोस्तों। इस प्रकार यह शर्त वाली वाक्य होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार हमने आज भूतकाल के बारे में 6 प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा की। एक आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान में रखिए कि काल है, काल में वाक्य चाहे सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक कैसे भी हो सकते हैं, इनका काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। काल पर वाक्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो सकारात्मक, नकारात्मक या प्रश्नवाचक किसी भी प्रकार के वाक्य हों, इनका काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे वर्तमान काल के बारे में, तो आप इसे ध्यान से देखिए, नोट्स भी बना सकते हैं आप। इस हर परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। और फिर अगली कक्षा में हम मिलेंगे वर्तमान काल के साथ साथियों। बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके मन में प्रश्न उठे उसे निस्संदेह कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका निश्चित उत्तर मिलेगा दोस्तों, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।